महाराज कहते हैं कि सहजे पाए यानी साधु का संग रहने से सहज मिलता है। तो साधु का संग नहीं छोड़ना चाहिए, संत समागम करते रहना चाहिए, तो अपना कल्याण होगा। भजन में गाते सहजराम जी महाराज, राम जी साधु संगत मोहि दीजे, राम जी साधु संगत मोहि दीजे, करूँ हो विनंती, कृपा बर कीजिए, राम जी साधु संगत मोहि दीजिए, साधु संगत ब्रह्मादिक बनते, सनकादिक मुनि ज्ञानी, मेरे रामा सनकादिक मुनि ज्ञानी, जो सुख पावे साधु संगत में, सो सुख नहीं राज धानी, राम जी साधु संगत मोहि दीजे, राम जी साधु संगत मोहि दीजे, मेरा करूँ हो विनंती, कृपा बर कीजिए, राम जी साधु संगत मोहि दीजिए, साधु संगत ब्रह्मादिक बंचे सनकादिक मुनि ज्ञानी। साधु की महिमा ब्रह्मा विष्णु महेश सनक सनकादिक सब महिमा करते, ब्रह्मादिक बंचे सनकादिक मुनि ज्ञानी, जो सुख पावे साधु संगत में, सो सुख नहीं राजधानी में। इसीलिए दादू जी महाराज कहते, दादू नेड़ा परम पद साधु जन के साथ। परम पद साधु के पास है, संतों के पास परम पद है। अगर जिसको पाना है तो साधु संतों का समागम करते रहो। साधु सहजे पाए परम पदार्थ हाथ, और जो परम पदार्थ जो है वो अपने हाथ में है। पाना या नहीं पाना अपने हाथ में है। साधु मिले तब उपजे हृदय हरि का भाव, दादू संगति साधु की जब हरि करे पसाए। साधु मिले तब उपजे, साधु मिलते तब हृदय में प्रेम भाव उपजता है। हृदय हरि का भाव, हृदय में हरि भजन का भाव उमड़ता है, उमड़ जाता है।
साधु संगति साधकी जब हरि के पसाओ, ये भाव प्रकट होता है। साधु मिले तब उपजे हृदय हरि कायत, दादु संगति साधु की कृपा करे तब देत। साधु मिले तब उपजे हृदय हरि का हेत। हरि का हेत कब में प्रकट होता है? साधु मिलने पर प्रकट होता है हेत। दादु संगति साधु की कृपा करे तब देत। कृपा कब होती है? जब हेत किया जाता है, हित किया जाता है, तब कृपा होती है। कृपा ऐसे थोड़ी होती है। कृपा होती है मेरा होको मोह मिले तो पाऊं दीदार। जो अपना बन जाएगा तो कृपा हो जाएगी। इसीलिए तो महाराज कहते हैं कि समर्पण हो जाओ, सरेंडर हो जाओ राम जी महाराज के लिए, तो अपने आप कृपा बन जाएगी। कृपा बनने में कोई देर नहीं लगी, मगर वो भाव निश्चय आना चाहिए, वो मन में पक्का निश्चय आना चाहिए कि मेरे राम जी के अलावा मेरा कोई नहीं है। सब करेगा तो मेरा राम जी करेगा। यही भाव के साथ भजन करते रहेंगे तो कृपा होने में देर नहीं लगेगी। साधु मिले तब उपजे प्रेम भक्ति रुचि होई, साधु संगति साधु की दया कर देवे सोई। साधु मिले तब उपजे प्रेम भक्ति रुचि हुई। रुचि कब होता है? जब संत प्रकट होता है। संत अपने यहाँ रामदारा में बोलो, अपने मकान में बोलो, घर पर बोलो, जब आता है तब ज्ञान होता है, तब रुचि प्रकट होती है, आनंद प्रकट होता है। तो कहते हैं महाराज की दया कर देवे सोई। दया कब होती है? तो साधु के संगति में जाकर अपना भजन सुमिरन करते हैं तो दया प्रकट होती है। संतों का दया अपने यहाँ पर वर्षा होती है, प्रकट होती है। साधु मिले तब उपजे हृदय हरि की प्यास, दादु संगति साधु की अविगत पूर्वे आस। साधु के संगत में जाने से अपना हिया उपजता है और हृदय में प्यास प्रकट होती है, भजन करने की प्यास लग जाती है। और वो प्यास की आस अविगत परमात्मा, वो परी आस, अपना पूर्वे आस, अपनी पूर्वे आस ने पक्की आस हमारी, वो अभिगत परमात्मा सत्स्वरूप परमात्मा आस पूर्ण कर देता है। साधु मिले तब हरि मिले, सब सुख आनंद मूर, दादु संगति साधु की राम रया भरपूर। साधु मिले तब हरि मिले। जब साधु आ गया, संत आया, तो समझो कि हरि आ गया, परमात्मा प्रकट हो गया। सब सुख आनंद भरपूर, आनंद ही आनंद वर्षा होने लग जाता है। ये प्रेम प्रकट होता है। राम रया भरपूर, घट के अंदर भरपूर भजन करने का उमंग प्रकट हो जाता है। ऐसा प्रेम लग जाता है, उमंग लगती है। उमेंदी माने लाग रही, मारा सदगरु मिलवारो जो। उमेंदी माने
ऐसी लगी रामा जीवन दिया कोनी। आज उमेदी ऐसी लगी रामा जीवन दिया कोनी। नदिया जाए सागर में मिल गो चेतन भयो रे शरीर। उमेदी माने लागरी मारा सतगुरु मिलवारो जो। उम्मीद माने लागरी। उमेद लगना चाहिए, यानी वो प्रेम लगना चाहिए। वो उमेद लग गया, वो प्रेम लग गया। दृष्टान देते हैं कि जैसे नदिया को नीर नदिया जाए सागर में मिल गो। जब तक नदी सागर में मिल नहीं सकती तब तक वो तृप्ति नहीं होती। बस इसी तरह वो प्रेम हमारे अंदर प्रकट होगा। जब वो प्रेम आएगा तब वो तृप्ति होगी। वो प्रेम लाने के लिए हमें संतों का समागम करना है और वो प्रेम संतों के सत्संग में मिलता है, वही प्रेम प्रकट होता है। प्रेम प्रकट होने से वो परमात्मा की प्राप्ति होती है। राम रया भरपूर परम कथा उस एक की दूजा नाई आण। दादू तन मन लाय कर सदा सुरती रस पान। उत्कंठा पूर्वक कथा सुननी चाहिए, संगत सुननी चाहिए। संत संग में एक उस पार ब्रह्म की ही श्रेष्ठ कथा होती है, अन्य सांसारिक दूसरे विचार नहीं होते। अंत शरीर और मन की स्थिरता पूर्वक मूर्ति लगाकर सदा भगवत कथा राम रस पान करना चाहिए। प्रेम के साथ पान करो, प्रेम के साथ सुमिरन करो, प्रेम के साथ लगन लगाओ। प्रेम कथा हरि की कहे करे भक्ति लोलाई। पीवे पिलावी राम रस सोजन मिलिया आई। राम रस पीना है तो प्रेम से पियो। प्रेम कथा हरि कथा भक्ति लिव लाई, भक्ति में लिव लगाओ। लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। लिव जब लगती है तो उठ बैठ कर लगती है, यानी उठना बैठना में रात दिन लगन लगी हुई रहती है। ऐसी लगन ऐसी लिव चाहिए। कहते महाराज भजन में, नहीं रे ऐसा लगन दूजों को, लगन दूजों को लगता मेरा सी और सावा जामे ब्यावन हो, जामे ब्यावन हो। नहीं रे ऐसो लगन दूजों को, लगन दूजों को। और ब्रह्म सु भेजिया रे। और ब्रह्म सु भेजिया रे। वेदनी हारो संभाल, वेदनी हारो संभाल।
ऐसो लगन दूजो कोई लगन चाहिए, ऐसा लगन दूजो को यानी दूसरा कोई दुनिया में ऐसा लगन नहीं। जो सुरती शब्द का लगन होता है ऐसा लगन दुनिया में कहीं पर कोई प्राणी मात्रा जीव मात्रा में ये लगन नहीं है। ये लगन यही शरीर में यही मानव तन में लगता है। ऐसा प्रॉब्लेम येणार तर पुन्हा मला नाव देणार मलाच नाही म्हणते ना मोबाईल मध्ये येऊन दिसून नाही। लता दीदी आपका माइक बंद करो। लता दीदी माइक बंद करो आपका। दादू पीवे पिलावे राम रस, प्रेम भक्ति गुण गाई, नित प्रति कथा हरि की करे, हेत सहित ल्यूलाई। नित प्रति प्रेम कथा, नित प्रति सत्संग सुमिरन करना चाहिए, तो प्रेम भक्ति गुण अपने आप प्रकट होता है। आन कथा संसार की हम ही सुनावे आई, इसका मुख दादू कहे दई न दिखाई ताही। आन कथा से कोई संसार में कोई फायदा नहीं है। कथा सुनाने में से कथा है, श्रवण करने से कोई फायदा नहीं है। इसका मुख दादू के दई न दिखाए ताई। जो आण कथा करता है, कोई कथा सुनाता है, कथा पढ़ता है, तो कथा सुनने वाले का मुख नहीं देखना चाहिए, ऐसे कहते महाराज। यहाँ तो साधु संतों का सत्संग होना चाहिए, अनुभव वाली का प्रवचन होना चाहिए। दादू मुख दिखलाए साधु का, ये तुम ही मिलावे आई, तुम माई अंतर करे दैन दिखाए ताई। जो आकर अपने सत्संग द्वारा आपकी प्राप्ति करा सके, ऐसे संतों का मुख हमें दिखलाइए। जो संत अपने आप अपने घर आकर प्रकट हो जाते, यानी अपने बिना बुलाए आते हैं, तो ऐसे संत का मुख देखना चाहिए, ऐसे संतों का संग करना चाहिए। जो संत अपने यहाँ बिना बुला आते हैं और अपने को ज्ञान देते और भजन करवाते, ऐसे संतों का मुख देखना चाहिए। दई न दिखावे ताई। जब दस धरवो तब दीजियो, तुम पे मांगू ये हूँ, दीन प्रति दर्शन साधु का, प्रेम भक्ति दृढ़ देव। दीन प्रति दीन साधु का संग होना चाहिए और उसका मुख देखना चाहिए और उनकी संगति करना चाहिए। रात दिन सत्संग करो और अपना कल्याण करो, सुमिरन करो। इन्हीं शब्दों के साथ हम हमारे सत्संग को विराम देते हैं। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो, धिन्न हो, धिन्न हो। जो महाराज का ज्ञान, महापुरुष का ज्ञान श्रवण किया हो, इन सब संतों का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। राम राम साहब।